जो ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी करेगा उसकी गाड़ी पट्टी से उतारी जाएगी। हमारा कहना है कि आदमी ऐसा कैंडिडेट को चुने, ऐसा को वोट दे जो हमारा विकास, हमारे गांव का काम हो, हम खुश रहें, अमन शांति रहें और सब अमन शांति रहे। ऐसा नहीं है कि अपनी झोली भर लिया और गरीब जनता गया खड्डे में, ऐसा नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हम लोग पहुंचे हैं बात असली पंचायत में। यह पंचायत नानपुर प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। इसी पंचायत के यहाँ पर लोग निवासी हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे इस पंचायत के विकास पर। क्योंकि चुनाव भी आ गया है और चुनाव की भी तैयारी प्रत्याशी भी कर रहे हैं और जनता भी तैयारी कर रही है। तो आज हम बात करेंगे कि जनता कैसी तैयारी कर रही है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये कार्यक्रम सामाजिक है और ये समाज की जो स्थिति है ग्राउंड पर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। मैं एक भी बात कहना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ के लोग गाँव ग्राम से संबंध रखते हैं तो अपनी बात को रखते समय हो सकता है 2-4 शब्द ऐसे रखें जो आपके लिए लगेगा कि ये उचित नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा उसको आप नज़रअंदाज करेंगे। आप जो इनकी भावना है, इनकी समस्या है, इनकी वास्तविकता है, उससे अवगत होने का प्रयास करेंगे और अपना कमेंट भी करेंगे कि कैसा लग रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले हम आप ही से शुरू करते हैं, अपना परिचय बताइए पहले। मोहम्मद एजाज। एजाज जी, ये जो बात असली पंचायत है, अगर इस पंचायत में विकास की बात की जाए, कितना विकास हो सका इस पंचायत में? देखिए, विकास की जहाँ तक सवाल है, इस पंचायत में 20 साल हो गए हमारे प्रधान को यहाँ, लेकिन 20 साल में देखा जाए तो अपने आप में कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जो उनके साथ में काज करते रहे वो लोग अपना विकास, अपना ही खुद को विकास किए, बाकी समाज के बारे में कोई काम नहीं किए। इस तरीके का है। अगर कोई समाज बोलता है कि ये काम हो तो उनके कार्यकर्ता लोग जो हैं वो हम लोगों के गांव में विकास का काम होने नहीं देते हैं। इस तरीके से हम लोग परेशान हैं। नया हम लोग अभी चुनाव आया है, हम लोग चाहते हैं कि नया चेहरा इस पंचायत में आए और नया हम लोग पंचायत को चुनाव कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे। हम उस पर आते हैं, आपके चुनाव पर हम लोग आते हैं। देखिए, अब तो सबसे पहले आपने समस्या बताई, हम और प्रश्न पहले ले लेते हैं, आपका जवाब फिर हम देंगे। इन्होंने जो बात बताई समस्या, आप भी कोई समस्या से जूझ रहे हैं, वो बताएं। जो वो उनका परिचय पहले बताइए। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है जी। बथुली घर है जी। वो हम लोगों को दिक्कत मुखिया जी से ये है कि हमारा जितना जो है 20 साल से हमने उनको चाहा, हमारा जो है मनपसंद कोई काम नहीं हुआ। अब विकास में रोड है, घर है, नल है, जल है, पानी का व्यवस्था नहीं है, मोरी का व्यवस्था नहीं है, पानी में कीचड़ में घूम रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। हम लोगों को इतना पानी हिल के जाते हैं आते हैं, पानी नल जल वाला भी कोई तो पानी हम लोग नहीं अभी पिया। 20 साल हो गया, अभी तक कोई तरह की बात नहीं है। कोई जो विकास का काम एक भी नहीं हुआ है। वो कब्रिस्तान का घेराबंदी, छठ पूजा का घेराबंदी जो भी होता है, चिड़ियारी शमशान घाट का घेराबंदी, ईदगाह का घेराबंदी, अब तक 20 साल से एक भी नहीं हुआ बाबू। और रहने का मतलब है कि हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आदमी आवे हमारे पंचायत में जो विकास का काम हम लोगों को करे। सही है जी। तो ठीक है, आपने जो बात कही वो बात सही है। इन्होंने भी वो प्रश्न उठाया है और लोगों को भी यही समस्या है। समस्या बहुत है सर। हम लोग को अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग को निकलने का रास्ता नहीं है, एकदम चलने का नहीं है। अगर शाम हो गया, शाम के बाद अगर चाहें कि 8 बजे 9 बजे अपने घर चले जाएं तो 4 बेर गिरेंगे कीचड़ में। ठीक है, यहाँ पर सब आदमी को पता है। चलिए, लगभग लोगों की समस्या यही है। राशन कार्ड और ये सब भी आप लोगों को है कि नहीं है? के बारे में तो मत बोलिए। राशन कार्ड में मामला यह है कि इस तरीके का मामला है यहाँ कि राशन कार्ड मुंह देख करके देते हैं। अगर किसी का नाम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो उसको राशन कार्ड नहीं मिलता है। पीला कार्ड जो गरीब बेवा को होनी चाहिए वो अच्छे छत वाले को मिलता है। यहाँ की समस्या समझ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं। देखिए, मैं चौपाल के दर्शकों को बता दूं कि समस्या जो गाँव के लोगों ने बताई है, ये समस्या कॉमन है, सभी लोगों के साथ ऐसी बात हो रही है। अब हम आप ही से सवाल पूछते हैं, सवाल में ही जवाब है। सवाल मेरा है आपसे कि आपने समस्या बताई, इन्होंने भी बताई, किसको जवाबदेह मान रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ की जो प्रतिनिधि जो 20 साल से हैं वो हम लोग का काम नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से आज भी कुछ देर बतला है, यहाँ 20 साल हो गया। कब्रिस्तान को लेके चलिए, जाके देखिए, मट्टी 6 करोड़ का, लेकिन जाके देखिए तो मुश्किल से 10-20 जो है टेलर मिट्टी गिरा हुआ है, कुछ नहीं। यहाँ के लोग जो हिंदू है। अब हम आते हैं। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, आप लोगों के लिए भी है, चूंकि चौपाल सिर्फ सूचना लेने को नहीं है, सूचना देने को भी है। देखिए, यहाँ जो समस्या है वो जनता के
भी जवाबदेह है। क्या आप कभी आम सभा में गए हैं मुखिया जी के आम सभा में? जाते हैं तो हम लोगों का वैल्यू नहीं रहता है। आप कभी आम सभा में गए हैं? आम सभा में कभी हम नहीं गए, लेकिन ये इतना है कि वहाँ हम लोग को जाने से भी कोई फायदा नहीं है। जो उन लोगों के काज करते वाले हैं उन्हीं लोगों को अपना भाव देते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि देखिए, जो जनता है पंचायत स्तर पर, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें हर जनता का पावर है। आप ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, आप आम सभा में जाकर अपनी बात नोट करा सकते हैं। वो जो डायरी हो, जो वहाँ पर जो प्रोसीडिंग लिखाएगा उसमें आप लिखिएगा कि फलाने व्यक्ति का प्रस्ताव ये है, तो उसको नोट करना पड़ेगा। क्या ये बात जानते हैं? नहीं, ये बात जानते हैं। अगर कोई तरीके का प्रस्ताव हम लोग देते भी हैं तो कहते सिर्फ ये कहते कि हाँ हाँ ठीक है, अरे आप आगे न बैठिए ना, आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम होता ही नहीं है किसी भी व्यक्ति का। चलिए, अब इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए अभी तो भाई दंगल लंबा चलने वाला है और हम आप लोगों से जुड़ गए हैं, समस्या देख रहे हैं। सबसे पहली बात जो अभी चुनाव की आई है इसमें यही है कि चुनाव में बेहतर उम्मीदवार को चुनना है, बगैर जाति पाति, बगैर भेदभाव, बगैर लोभ मोह से आपको चुनना है। क्या ऐसा कर पाएंगे आप लोग? जी, हम लोग कर पा रहे हम लोग एकदम हैं। बगैर भेदभाव करके हम लोग एकजुट होकर के, एक मोहब्बत जो है हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक मोहब्बत जुटा करके हम लोग जो है ना वही आदमी को चुनेंगे। न मुस्लिम है न हिंदू है, कुछ नहीं, हम लोग भाई भाई हैं, अब भाई भाई रहेंगे। हाँ, दूसरी बात देखिए, आप लोग जब जिनको चुनेंगे प्रतिनिधि को, आप लोगों को ये भी पावर मैं आज बता दूं, और ये है रिटर्न लिखा गया है कि यदि कोई प्रतिनिधि काम नहीं करेंगे तो आप जनता उनको कुर्सी पर से बीच में उतार देंगे। क्या ये बात आप जानते हैं? नहीं, बिल्कुल जानते हैं। आप ये बात जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। आप भी ये बात जानते हैं? जी जी। ठीक है, तो इस तरह से मैं दर्शकों को बता दूं, और ये सारे लोगों के लिए है। पंचायती राज जो अधिनियम आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो आप जान लें, चौपाल से जुड़ जाएं कि आने वाले समय में जो जनता वोट दे रही है, प्रतिनिधि भी आप सुन लें कि अगर आप इनके वोट को ले रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बीच रास्ते से जनता आपको हटाएगी, और उसके लिए चौपाल में हम खबर चलाकर और इस बारे में सूचना सभी लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या करना चाहेंगे, सारे लोग तो यही है कि हम लोग जो है नया प्रतिनिधि जो ढूंढे। इस तरीके जो काम हम लोगों के पंचायत में नहीं हो पा हम आप ही के बात पर आते हैं। अगर वो भी धोखा देते आप क्या करेंगे बताइए? वो भी धोखा देंगे तो बीच में उनको भी साइड किया जाएगा, बीच में साइड किया जाएगा ना? एकदम। हाँ, एकदम गाड़ी उतारी जाएगी पटरी से। पटरी से? हाँ बिल्कुल, जो ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी करेगा उसकी गाड़ी पटरी से उतारी जाएगी। हमारा कहना है कि आदमी ऐसा कैंडिडेट को चुने, ऐसा को वोट दे जो हमारा विकास, हमारे गांव का काम हो, हम खुश रहें, अमन शांति रहें और सब अमन शांति रहे। ऐसा नहीं है कि अपनी झोली भर लिया और गरीब जनता गया खड्डे में, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता जी। तो इस बार आप अपने माध्यम से हमारे चौपाल समाचार के दर्शकों को और साथ ही साथ यहाँ जो वोट मांगने आएंगे प्रतिनिधि को, एक स्वर में आप लोग बताइए कि इस बार अगर आप वोट लेंगे और हमको अगर नहीं काम करेंगे तो आधा रास्ता से उतार लेंगे, जैसे इन्होंने कहा है। बताइए। हाँ, इस बार हम लोग वोट देने जा रहे हैं। अगर हम लोगों का काम नहीं हुआ तो बीच रास्ते ही में उतार देंगे आपको। हाँ। ठीक है, आप भी बता दीजिए। हाँ, अगर हम लोग अभी वोट देने जा रहे हैं, अगर इस तरीके का काम नहीं हुआ तो हम लोग बीच रास्ते में जाकर के उनको जो धोखा दे देंगे, एकदम उतार देंगे। हाँ, एकदम कुर्सी पर से उतारना ही है उनको। चलिए, एक बार जोरदार ताली बजाइए लोग बातें में। अब दर्शकों को बता दूं कि ये जो बात असली पंचायत है, अभी तक जो हुआ है वो तो खैर आप सभी की नज़र में है, लेकिन अब वो नहीं होना है। अब होना है बेहतर, और बेहतर करने के लिए चौपाल समाचार की टीम ग्राउंड पर आ गई है। हम हर खबर दिखाते रहेंगे और लोगों से जुड़े रहेंगे। जब भी जानकारी की भी जरूरत पड़ी तब भी चौपाल में देखने को मिल जाएगी, और अगर आपकी भी कोई समस्या हुई तो चौपाल में दिखाकर देश दुनिया को बताएंगे। चौपाल बात असली पंचायत में विकास को लेकर तत्पर रहेगा, ये हम वादा करते हैं, और प्रतिनिधि से भी हम आग्रह करते हैं कि आप अगर जनता का वोट लें तो उन्हें जरूर मदद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे, और हम आपसे भी कहेंगे यदि आप भी अपनी बात चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हम आपके पास भी आएंगे और आपकी बात भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।